एवरीवन, वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर और हम लोग यहाँ पर आज 10, 11 और 12 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 10, 11 और 12 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म के मामले में झारखंड राज्य देश भर में कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश भर में झारखंड राज्य दुष्कर्म के मामले में 8वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? झारखंड राज्य 8वें स्थान पर रहा है दुष्कर्म के मामले में पूरे देश भर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। आबादी के मामले में भले ही झारखंड राज्य देश भर में 13वें स्थान पर है, लेकिन दुष्कर्म के मामले में यह अपने पड़ोसी राज्य से काफ़ी आगे है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म के मामले में झारखंड देश भर में 8वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2019 के एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में साल 2019 में कुल 1416 घटनाएं दर्ज की गई हैं दुष्कर्म के। साल 2019 में औसतन प्रतिदिन 3.87 महिलाओं से दुष्कर्म की वारदात हुई है। दुष्कर्म के मामले में पहले स्थान पर राजस्थान राज्य रहा है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र, 5वें स्थान पर केरल और पड़ोसी राज्य जो है बिहार वो 11वें स्थान पर रहा है दुष्कर्म के मामले में। तो झारखंड राज्य दुष्कर्म के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो 8वें स्थान पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर रांची का प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र टैगोर हिल को संवारने के लिए कला संस्कृति विभाग ने किस संस्था को जिम्मेवारी सौंपी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। किस संस्था को? इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट को टैगोर हिल को संवारने के लिए कला संस्कृति विभाग ने जिम्मेवारी सौंपी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची का प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र टैगोर हिल्स पुराने स्वरूप में लाने के लिए कुल 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी जिम्मेवारी संवारने का काम इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट करेगा। कला संस्कृति विभाग ने इसकी मंजूरी प्रदान की है। टैगोर हिल में चारों ओर छोटी जालीदार दीवारों से घेरा जाएगा। ऊपरी हिस्से में यहाँ पर जो है वो आने जाने के लिए 2 रास्ते बनाए जाएंगे। मंदिर क्षेत्र में भी प्रकाश का सज्जा किया जाएगा। ठीक है, प्रकाश में यहाँ पर जो लाइट है रंग बिरंगे वो लगाए जाएंगे मंदिर में। तो इतनी जो है यहाँ पर कुल 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे टैगोर हिल को संवारने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस संस्था का नाम है इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, जो कि टैगोर हिल को संवारने का काम करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है? ठीक है, कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य में स्थित है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 4 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। कितने वैज्ञानिकों को? 4 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं, किन किन को यह अवार्ड दिया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 4 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में राज्य की 16 जिलों में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र के 4 वैज्ञानिकों को अलग अलग क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला के वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ एवं कीट विज्ञान के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र चतरा के वैज्ञानिक धर्मा उरांव और
सॉइल साइंस, ठीक है, मिट्टी के विज्ञान में के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र साहेबगंज के प्रभारी डॉक्टर अमृत झा को बेस्ट कृषि विज्ञान एवं साइंटिस्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आरती एक वीना एक्का को बेस्ट वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पर कि डॉक्टर आरती वीना एक्का को बेस्ट वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। पंकज सेठ को पशुपालन विषय पर उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स अफ्रीका द्वारा रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 4 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग से पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली आदिवासी महिला कौन बनी है? ठीक है, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान विभाग से पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली आदिवासी महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है शांति कुरली। कौन है? शांति कुरली है, जिन्होंने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान विभाग से पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली आदिवासी महिला बन गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो शांति कुरली बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग से पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली महिला आदिवासी महिला बनी है। कौन? तो वो बनी है शांति कुरली। कौन बनी है? शांति कुरली है, जिन्होंने कीट विज्ञान विभाग से पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली आदिवासी महिला बन गई हैं। कृषि संकाय अध्ययन कृषि संकाय के अंतर्गत अध्ययन कीट विज्ञान विभाग में अध्ययनरत शांति कुरली ने वर्चुअल ऑनलाइन वाइवा में भाग लिया था उन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोल हैंडलिंग प्लांट लगाने के लिए 615 करोड़ रुपए राशि का कार्यादेश किसे सौंपा है, किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एचईसी रांची को सौंपी गई है। किसे सौंपी गई है? जिम्मेवारी जो दी गई है वो एचईसी रांची को दी गई है। 615 करोड़ रुपए राशि के यहाँ पर मदद से कोल हैंडलिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी और इसे जो निर्माण करेगी वो एचईसी रांची करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा एचईसी को कोल हैंडलिंग प्लांट लगाने के लिए 615 करोड़ का कार्यादेश दिया है। यह एचईसी को मिलने वाला पिछले 15 साल में सबसे बड़ा कार्यादेश है। ठीक है, एचईसी को पिछले 15 साल में इतना बड़ा सबसे बड़ा जो है वो ऑर्डर मिला है 615 करोड़ रुपए राशि का। कोल हैंडलिंग प्लांट लगाने का कार्य 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा। पिछले साल एनसीएल, ठीक है, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने 160 करोड़ रुपए का कोल हैंडलिंग प्लांट लगाने का कार्यादेश एचईसी को दिया था। ठीक है, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा भी जिम्मेवारी सौंपी गई थी कोल हैंडलिंग प्लांट लगाने के लिए एचईसी को। एचईसी के पास अभी वर्तमान में 1800 करोड़ रुपए का कार्य जो है यहाँ पर उपलब्ध हो गया है, कार्यादेश जो है वो उपलब्ध हो गया है। तो वर्तमान में 1800 करोड़ रुपए का और मतलब समझिए कि ऑर्डर आ गया है एचईसी के पास। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोवा में शुरू होने वाली आईएसएल इंडियन सुपर लीग फुटबॉल लीग में झारखंड की कौन सी टीम शामिल हुई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब। कौन सी टीम शामिल हुई है? तो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब है, जो कि आईएसएल इंडियन सुपर लीग फुटबॉल लीग में झारखंड की टीम शामिल हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। इसका आयोजन कब से किया जाएगा? तो कोरोना संक्रमण के कारण आईएसएल इंडियन सुपर लीग फुटबॉल लीग को भारत में ही शुरू किया जा रहा है। इसका आयोजन 21 नवंबर से गोवा में किया जाएगा। कब से किया जाएगा? 21 नवंबर से गोवा में किया जाएगा। कोरोना काल में देश का यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा। इस लीग में कुल 11 टीमें खेलेंगी और इस लीग में झारखंड का को जो टीम है वो कौन सा है? जमशेदपुर फुटबॉल क्लब है, जो कि इस
प्रतियोगिता में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में ICAR राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन द्वारा झारखंड के किस किसान को इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 दिया गया है। ठीक है, तो हाल ही में किस किसान को इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 दिया गया है ICAR द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है तुलसी महतो। कौन है? तुलसी महतो हैं, जिन्हें इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। हाल ही में ICAR कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद द्वारा आयोजित स्थापना दिवस समारोह में इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है। ऑनलाइन आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार एवं झारखंड जोन से बकरी पालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड के प्रगतिशील किसान इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 तुलसी महतो को सम्मानित किया गया है। तुलसी महतो रांची के नगड़ी प्रखंड के चिपड़ा गांव के किसान हैं। ठीक है, तो ये रांची के नगड़ी प्रखंड के चिपड़ा गांव के निवासी हैं और इन्हें यहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए आज का यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड के किस साहित्यकार को MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 मिला है। तो चार ऑप्शन आपके यहाँ पर, कविता त्रिपाठी, राजीव धवन, राकेश मिश्र या फिर अंजलि सिन्हा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड के किस साहित्यकार को MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट जो है करंट अफेयर से वो देख सकें।